नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि पिछले 2 दिन से लगातार ट्रैवलिंग करने के कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो आज से फिर से नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोगों को होप ये पसंद आए। तो अगर पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए सारी ज्ञान और जो आजकल जो बाज़ार में चल रहा है वो सब बातें भी इस वीडियो में होंगी। और एक सलाह है आप लोगों के लिए कि इस चैनल पर दिखाए गए हुए जितने भी स्टॉक हैं ये सब सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से आपको बताए जा रहे हैं। इनका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने चैनल का रिवाज जो है वो है, सबसे पहले हम निफ्टी 50 देखते हैं। निफ्टी 50 कहाँ जा रहा है इसके बारे में देखते हैं। तो निफ्टी 50 पहले ही बोले हैं 3-4 दिनों से लगातार जो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ जो मूव कर रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण तो आज रात में जो फेडरल चीफ हैं जॉन पावल, उनका रेट कट आने वाला है। तो मुझे लगता है कि अब लगभग जो हमारा मार्केट है इसको प्राइस इन कर लिया है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो है ट्रेडिंग डे से लगातार निफ्टी 50 ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो जॉन पावल का जो रेट कट आने वाला है 0.25 का रेट कट जो आने वाला है, तो इसके लिए मार्केट अपने आप को पहले से ही रेडी कर रहा है। तो आप लोग फिलहाल कोई भी बड़ा पोजीशन अभी बनाने में नहीं रहिएगा। देख लेते हैं कि आखिर कल जॉन पावल आज रात में बोलेंगे, तो कल एक वीडियो जरूर बनाएंगे जॉन पावल ने क्या कहा और उसका हमारे बाज़ार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर रेट कट होता है तो समझिए कि हमारे जो जितने भी NBFC और बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं और हाउसिंग फाइनेंस की जितनी कंपनियां हैं उस सब में एक रैली आ सकता है। लेकिन क्या ये रैली प्राइस इन हो चुका है, यानी अभी ही खरीदा चुका है? क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि भाई जॉन पावल रेट कट करेंगे। रेट कट करने का मतलब ये हुआ कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो लोगों के पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा पैसा हो जाएगा। तो वो फिर एक्सपेंडिंग करेगा, जिसके कारण इकोनॉमी फिर से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इकोनॉमी मूव करेगा तो हमारा शेयर मार्केट मूव करेगा। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं अमेरिका से हमारा मार्केट भी जुड़ा हुआ है। ये सब भी आपको समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा जो आज काफ़ी अच्छा खबर था वो था ड्रीम फोक्स एक कंपनी है जिसके शेयर में आप देखिए 5% का लोअर सर्किट लगा है। तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या आपको अभी फिलहाल जो स्टॉक P10 पे है, क्या आप उसको खरीदना, क्या आप उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि स्टॉक P10 पे आके बहुत सारे लोग जो है उसको खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों को फंसना नहीं है। क्यों नहीं फंसना है? देखिए, सबसे बड़ा इंडिकेटर तो हमारे पास FI और DI का ही होता है। अगर कंपनी में FI और DI नहीं रहे तो उस कंपनी से आपको दूर रहना ही चाहिए। इस कंपनी का 2022 में IPO आया था, ठीक है। लगभग 450 के आसपास लिस्ट हुआ था। तब से कंपनी जो है लगातार नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 375 के आसपास लिस्ट हुआ और वहाँ से गया 700, 750, 800 के आसपास गया और वहाँ से लगातार अब देखिए 130 से 132 पर। तो एक तरफ से देखिए, अगर ऊपर में अगर कोई भी निवेशक अगर फंसा होगा तो उसको फिर से इसमें जगह नहीं मिलने वाला है। क्योंकि फंस जाने के बाद क्या होगा, 800 पर फंस जाने के बाद ये कंपनी फिलहाल तो अभी 2-3 साल ऊपर की तरफ मूव करेगा नहीं। क्योंकि जिस तरह से आज जो न्यूज आया था वो समझिए कि ताबूत की आखिरी कील है, जिसमें उसने बताया है कंपनी विशेष टू अपडेट सर्विस। लगभग देखिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे इसके जितने भी लॉन्च होते हैं, एयरपोर्ट पे लॉन्च होते हैं, जहाँ पे आप जो है ड्रीम फोक्स का कार्ड यूज करके आप जो है उसके सारे फैसिलिटी को अवील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हो गया लॉन्च में होते व्यवस्था बैठने का होता है, खाने पीने का व्यवस्था होता है। तो ये सब चीज़ें ये करते क्या थी कंपनी कि डिफरेंट बैंक से टाई अप कर लेती थी, ठीक है, कि हम जो है आपका क्रेडिट कार्ड टाइप का यूज करेंगे और हम जो है अपना लॉन्च, देखिए एस्पा है, वेलनेस है,
स्लीपिंग पॉड है, ये सब जो है हम यूज करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह समझिए कि इस तरह के बिजनेस मॉडल के प्रॉब्लम क्या है कि अभी जितना भी एयरपोर्ट है वो सब सिर्फ अडानी और अडानी और जीएमआर ग्रुप के द्वारा लिया गया है। तो एक्चुअली में कभी भी कोई भी कंपनी ऐसा नहीं सोचेगा, अगर कि हम ही अगर रहेंगे या फिर कोई भी रहेगा, तो वो कभी नहीं सोचेगा कि हमारे अंदर जितना भी दुकान काम कर रहा है या फिर जितने भी आदमी काम कर रहे हैं तो वो हमसे ज़्यादा कमाए। तो इनका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा था, ठीक है। तो ये देख के अडानी और या फिर अडानी और जीएमआर ग्रुप बोला कि भाई हम अब डायरेक्ट ही अपनी जो बैंक है उससे डायरेक्ट बात करेंगे, आपको हम दिखाते हैं वो सब चीज़ें, डायरेक्ट बात करेंगे और आपका जो एग्रीमेंट है उसको हम छीन लेंगे। तो एक्चुअली में यही हुआ कि इनसे जो है सारा धंधा जो है धीरे धीरे करके छीनता जा रहा था। यहाँ पे देखिए सारा धंधा इनसे छीना गया और क्या क्या लगभग 56 जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जो इनका ऑपरेशन था, जो लॉन्च का बिजनेस था, उससे जो है इनको हाथ धोना पड़ा है, ठीक है। वो बोले कि हम और अभी तक इंटरनेशनल वाले जितने थे वो सब यथावत चल रहे हैं, लेकिन जितना डोमेस्टिक में था वो सब सिर्फ जो है डोमेस्टिक के जितने भी थे वो चीज़ यहाँ पे देखिए, पैसेंजर एट एयरपोर्ट अक्रॉस इंडिया हैव एक्सपीरियंस। देखिए पहले क्या हुआ था कि ये जो कंपनी जो काम कर रही थी तो एक दो बार सिर्फ 22 सितंबर के आसपास आके इनका जो था सर्विस जो है सर्वर जो है एकदम डाउन हो गया था, जिसके कारण काफ़ी लोगों को परेशानी हुई थी, सभी लोग की परेशानी होती है। यहाँ पे देखिए 22 सितंबर के आसपास पैसेंजर एट द एयरपोर्ट अक्रॉस इंडिया हैज एक्सपीरियंस डिस्ट्रक्शन इन लॉन्च एक्सेस, ठीक है। तो जैसे ही इनका सर्विस गड़बड़ाया तो जो बड़ी कंपनियां हैं अडानी और जीएमआर, ये सब जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन देखिए AI एक्टिवली वर्किंग विद द बैंक टू फैसिलिटेट द इमीडिएट रिडम्पशन ऑफ सर्विस। तो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग जो लिमिटेड है वो सब डायरेक्ट क्या कर लिए कि बैंक से बात कर लिए, एक्सिस बैंक है और ICI बैंक से डायरेक्ट बात कर ली। यहाँ पे देखिए सर ICI एक्सिस टू के मूव अवे फ्रॉम ड्रीम फोक्स। ICI और एक्सिस ने क्या किया कि अपना जो पार्टनरशिप था ड्रीम फोक्स के साथ, जब जो कि वो 93% रेवेन्यू ड्रीम फोक्स ही लेती थी, तो उसके साथ क्या कर दिया कि अपने आप को अलग कर लिया। अब जो है अब मार्केट में आ गया सिर्फ अडानी और जीएमआर। इन्होंने बोला कि भाई जब इतना ये लोग कमाते हैं, यहाँ चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कि इतना कमाते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं ही डायरेक्ट बैंक से डायरेक्ट डील करें और अपना जो है धंधा बढ़ाएं। तो यही हुआ। यही आप अगर अच्छे व्यवसाय से घिरे हुए हैं तो आपको कभी पनपने नहीं देगा। आपका जैसे ही 10 से 20% से ज़्यादा अगर मार्जिन आना शुरू हो गया तो वो लोग खुद इस बिजनेस में आ जाएंगे। जैसा कि आप देखे होंगे कि जैसे इंडिया का यही प्रॉब्लम ही है। आप जैसे देखिए एक पानी पूरी वाला जो काफ़ी उसका पानी पूरी बिकता है, अगर 10-15 दिन लगातार बिका तो उसके बगल में एक और पानी पूरी वाला आ जाता है जो उसका मार्जिन खा जाता है। तो यहीं पे यही बात है कि ड्रीम फोक्स का मार्जिन 93% होने के कारण बहुत सारे लोग जो हैं इसके पीछे पड़ गए थे। और यहाँ पे देखिए ROE अभी भी 24.4 का है। तो एक बार ध्यान रखिएगा, इसका P10 का है, ये अभी लगातार जो है 50 डे मूविंग एवरेज का नीचे तो है ही, लगभग समझिए 800 से लगभग 100 हो जाएगा, यानी 1/8 हो जाएगा। 1/8 आपका वैल्यू मतलब शेयर का वैल्यू डाउनग्रेड हो गया है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि धीरे धीरे जो है FII जो हैं इससे निकल रहे हैं। ये सब भी सोचने वाली बात है, क्योंकि कंपनी कोई बढ़ता है उसमें FII DI का भी उतना ही हाथ होता है। यहाँ पे देखिए FII 11% से था, सीधा 0.66% FII आ गया। तो ये एक काफ़ी सीरियस बात है, ठीक है, कि FII का डिक्रीज होना। और DI का भी देखिए 7% से 3.9, तो DI भी धीरे धीरे मूव निकल रहा है। सिर्फ एक फंसा हुआ मोतीलाल ओसवाल फोकस फंड इसमें फंसा हुआ है, बाकी सब जो है
सीधा सीधा देखिए 14% के आसपास था सितंबर में पब्लिक के पास, जो कि बढ़ के हो गया है 30%। तो एक्चुअली में जो चीज़ें नहीं बिक रही हैं उसको, और जिसमें थोड़ा सा भी देख रहे हैं कि वैल्यूएशन खराब हो रहा है, तो उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। तो अगर पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हुआ डीआई और एफआई के अलावा, तो अगर शेयर पब्लिक पार्टिसिपेशन हुआ तो हर एक प्राइस पे क्या होता है कि शेयर को बढ़ने ही नहीं दिया जाता। मान लीजिए कोई 500 पे खरीदा, अगर वो शेयर 600 पे गया तो फिर कोई दूसरा बंदा जो 600 पे खरीदा था वो इसे एग्जिट मारेगा, क्योंकि इतना दिन से वो रेस्ट कर रहा था, देख रहा था कि मेरा कितना शेयर नीचे जा रहा है। उसके बाद आप उसको डिस्कशन से दूर करने वाली बात है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी कि जैसे जैसे अगर पब्लिक का होल्डिंग बढ़ता है तो ऐसे ऐसे कंपनियों से दूर ही रहना है। एफआई का होल्डिंग धीरे धीरे डिक्रीज होता है, डीआई का भी आप देखिए धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसी कंपनियों से फिलहाल अभी आप दूर रहिए तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी। अगर अच्छे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।